जय साथियों, मैं हवलदार चंदन पांडे, पूर्व एनएसजी कमांडो, भोजपुर फिजिकल एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। हमारी एकेडमी बिहार के पटना शहर के गांधी मैदान और बिहार के आरा शहर के जैन कॉलेज और एक और ब्रांच है। आप दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए आरा वाले ब्रांच में, तो आप वहां पर पता चल जाएगा आपको कि बिहार में आरा शहर में किन दो जगहों पर हमारी संस्था को चलाया जा रहा है। पटना में भी आप पीछे देख सकते हैं, आपको बिस्कुमान दिख रहा होगा, और बिस्कुमान जब यहाँ से हवा में 200 मीटर दिख रहा है, तो हमारा जो पैदल अगर भी जाइएगा तो इन गलियों से मुश्किल गांधी मैदान 400 से 500 मीटर पड़ता है। इतनी दूरी पर ही हमारा संस्था है और हॉस्टल है। हमारे यहाँ छात्रों के लिए और छात्राओं के लिए सेपरेट हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है। आप आ सकते हैं, बच्चे बिल्कुल निफिकिर होकर आ सकते हैं। यहाँ पर आपको पूर्ण रूप से सुविधा दी जाएगी। उन सारे बच्चों को मेरे तरफ से जो भी 1275 पद के लिए दरोगा बनने के लिए बिहार में दरोगा बनने के वो मनोकामना पूर्ण हुआ, उनका लगभग 50% हो गया। 100% में से 50% हो चुका है। अब 50% में उनका बाकी है मेंस और फिजिकल। मेंस के लिए जब आप देख सकते हैं, लेटर को पढ़िएगा तो आगे दिया हुआ है कि मेंस का बहुत जल्दी ही अपना कराया जाएगा उसका मेंस को, और फिजिकल भी बहुत जल्दी होगा। तो अभी आपको अगर पीटी निकल गया है तो दोनों चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा, पीटी के अपना मेंस पे भी और पीटी के ऊपर भी। तो उसको अब देखिए, कट ऑफ लिस्ट बहुत ही, जो मैंने लगभग बताया था, पहला वाला जो कट ऑफ बताया था वो बिना एनालिसिस किए बनाया था, लेकिन जो दूसरा कट ऑफ बनाया वो बिल्कुल ही सटीक एनालिसिस गिरा है। आप देख सकते हैं। हाँ, ये नहीं कि मैं 100% तो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जहाँ तक लड़कों से मैंने लगभग जो भी लड़के मेरे को मिले थे 4000-5000 लड़के, उनमें मैंने बात किया था, उसी हिसाब से एनालिसिस किया था, तो लगभग कट ऑफ उतना ही गया। जनरल का, ईडब्ल्यूएस का, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और ईबीसी के लगभग लड़कों का उतना ही गया है। थोड़ा सा जो डाउन हुआ है ईबीसी और ओबीसी की ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की लड़कियों का लगभग सिमिलर है, जो मैंने कट ऑफ लिस्ट में भी बनाया था। आप जाके प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं। उसके बाद जो ईबीसी की लड़कियां हैं उनका कट ऑफ थोड़ा सा डाउन गया है। एससी और एसटी की भी लड़कियों का कट ऑफ डाउन गया है। फ्रीडम फाइटर में जो एसटी का कोई सीट नहीं था, तो उसमें ब्लैंक छोड़ा गया है। बाकी आप देख सकते हैं, ये डाला हुआ है स्क्रीन के ऊपर, इसके माध्यम से या रिजल्ट लिस्ट में भी आप नीचे जाके देख सकते हैं। अब मैं बच्चों से बात करूंगा कि किस तरह से स्ट्रेटजी अपनाएं कि उनका मेंस और फिजिकल दोनों क्लियर हो जाए। बहुत सारे बच्चे मिलते हैं, मैं जाता हूं पटना में या आरा में भी, और भी शहरों से बात करता हूं बच्चों से, तो बोलते सर मेंस हर साल निकल जाता है, लेकिन मेरे से पीटी नहीं निकल पाता है। मैं मेंस की गारंटी लेता हूं, लेकिन पीटी का सर आज तक मेरे से करा नहीं पाया। तो मैं प्यारे बच्चों आपको बताना चाहता हूं कि आप आइए, गांधी मैदान बिल्कुल खुल गया है, आरा का जैन कॉलेज ओपन है, आप जाके वहां पर फिजिकल कर सकते हैं। अभी से एक टाइम, या तो सुबह नहीं तो शाम, एक समय आपको देना पड़ेगा। या तो सुबह दीजिए, नहीं तो शाम दीजिए। कम से कम 1 घंटा, ज़्यादा नहीं, कम से कम 1 घंटा एक टाइम आप फिक्स कर लीजिए कि सुबह में मुझे 7 से 8 देना है, सुबह में मुझे 6 से 7 देना है, सुबह में मुझे 5 से 6 देना है, शाम को 3 से 4 देना है। अभी हल्का फुल्का आपका बॉडी अगर एक्टिव हो जाएगा ना, तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मेंस पे आपका फुल पकड़ है, तो मैं आपको लिखित गारंटी के साथ दे रहा हूं कि आपका पीईटी जो फिजिकल एजुकेशनल टेस्ट जो बुलाता है, उसको मैं कराने की गारंटी लेता हूं। मैं ऐसे नहीं बोलता हूं, मैं देखिए, मैं विश्वास के साथ बोलता हूं कि क्योंकि अभी मैं देख रहा हूं मेरे पास 2-3 बच्चे दरोगा के ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं। उनका वेट काफ़ी रिड्यूस हो, काफ़ी बड़े पेट लेके आए थे, उनका वेट डाउन हुआ। अब लगभग वो 6 मिनट के अंदर मार सकते हैं। अब अभिषेक को मैं बधाई भी देता हूं, अभिषेक का रिजल्ट भी आ गया, और पीटी और मेंस भी ये क्लियर करेगा लड़का। मैं आपको इतनी गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि बहुत दिनों से ये लगा हुआ था। बोला गुरुजी मेरे इस बस की बात नहीं है दौड़ना, लेकिन मैं बोला कि तुमको मैं दौड़ाऊंगा भी और फनाऊंगा भी। और दरोगा के बच्चे जो भी तैयारी कर रहे हैं, मैं बता दूं आपको कि आप बेली, टाइगर, सीजर, क्योंकि जो 64 में हुआ, जो ये हमारी बच्ची का फोटो देख रहे हैं ऋचा का, ये मध्य निषेध फायरमैन सर्विस की दरोगा में गई है। तो इस बच्ची ने बताया कि सर वहाँ पर सारे चीज़ लागू है, क्योंकि वहाँ पर गद्दा दिया जा रहा है, तो आप लोगों को गद्दा भी दिए जाने की पूर्णतः संभावना है। इसलिए आप लोग मिट्टी के ऊपर और गद्दे के ऊपर, दोनों के ऊपर धीरे धीरे प्रैक्टिस जारी रखिए। आप अगर सीजर, बेली या टाइगर मिट्टी पर भी फान सकते देख सकते हैं, गद्दा पे भी फान के देख सकते हैं। तो ये आपको स्ट्रेटजी अपनाना पड़ेगा, और पढ़ाई के ऊपर पूरा आपको फोकस करना पड़ेगा। अब लाइब्रेरी में आप देख सकते हैं, आप जाके स्टडी मोड में बैठना है, स्टडी मोड में ज्ञान बिंदु के पास बैठना है, ज्ञान बिंदु के पास, या जिस भी टीचर को आप पसंद करते हैं, जिनका आपका जो आंसर है वो जल्दी समझ में आता है, उसके पास तैयारी कीजिए। लेकिन लगभग देखिए, आपको 7 से 8 घंटा मेंस के ऊपर आप फोकस कीजिए।
अगर आप हर बार भी मेंस निकालते हैं कोई बात नहीं, इस बार भी आपको मेंस निकालना है तो 7 से 8 घंटा पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। और आपको बहुत बहुत बधाई। और अभी से आप बेचारे मेरे प्यारे बच्चों अभी से आप लग जाइए, अभी से आप लगे रहिए, दोनों चीज़ों को बैलेंस लेके चलिए, नहीं तो ख्वाब में रह जाता है। और वो बच्चे, कमज़ोर बच्चे जो नॉर्मल कटअप में आते हैं और सुई से आके थोड़ा सा दौड़ने धूपने वाले होते हैं और अपना लेके चले जाते हैं वर्दी, ऐसे आप देख सकते हैं। दिल्ली पुलिस का यही हाल हुआ। बहुत सारे दरोगा की बच्ची, लड़का लड़की मेरे पास आए थे, बोला गुरुजी फिजिकल हो जाएगा 13 दिन में। तो 13 दिन में 20 दिन में कोई फिजिकल मेरे प्यारे बच्चों नहीं करा पाएगा। तो दरोगा अपना दिल्ली पुलिस में बेचारे छट गए, 13 दिन ही मात्र मौका मिला। तो ऐसे ही आपको मौका मिलेगा, क्योंकि मार्च अभी सामने है और मार्च से पहले आपका फिजिकल भी हो जाएगा। ये फरवरी महीना में मेंस और मार्च महीना में फिजिकल, तो फिर आप फंस जा सकते हैं। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों अभी से हल्का अगर मेंस पे आपको कंट्रोल है तो आप फिजिकल में भी ध्यान दीजिए और मेंस के लिए 7 से 8 घंटा पढ़िए। जिस भी टीचर का बात आपको समझ में आता है, जो भी आपको सब्जेक्ट कमजोर है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए, जो अच्छा है उसको रिविजन कीजिए और जो कमजोर है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए। और केवल पीटी को आप आधा घंटा या 1 घंटा दिन में कोई भी एक समय फिक्स कर लीजिए कि मैं आरा वाले ग्राउंड में आधा घंटा ही जाऊंगा, 1 घंटा ही शाम को जाऊंगा। शाम को बहुत सारे बच्चे अपना थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने के लिए बाहर घूमते हैं, तो वो टाइम आप फिक्स कर लीजिए कि हमको पीटी के ऊपर निकाल देना है, बस हो गया, आपका नौकरी हो जाएगा, तो कंधे पर 2 स्टार भी आ जाएगा। तो आप ये स्ट्रेटेजी अपना के चलिए। ये आपको बिल्कुल बनाना पड़ेगा, एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा। पीईटी के लिए भी आपको मतलब यानी कि गर्दनी बाग के लिए भी आपको एक समय देना पड़ेगा, एक समय फिक्स कर लीजिए। और जो स्पोर्ट्समैन लड़का है, जो पढ़ने में अच्छा हो, तो ऐसे भी निकाल के ले जाएगा, उसको रिजल्ट के बाद भी आएगा तो वो आपको निकाल के लेके चला जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप बिल्कुल, आपको बहुत बहुत पहले तो बधाई हमारी संस्था की तरफ से, हमारे पूरे बच्चों की तरफ से आपको बधाई हो। लेकिन आप दोनों चीज़ का तैयारी साथ साथ करते रहिए। हाँ, मेंस का पूर्ण रूप से तैयारी कीजिए, भरपूर मात्रा में तैयारी कीजिए और बढ़िया से तैयारी कीजिए। तो चलिए, कटअप तो हम बता ही दिए थे, और पीटी के लिए भी थोड़ा समय दीजिए और मेंस में ज़्यादा समय दीजिए, ज़्यादा समय आप मेंस में दीजिए। तो हमारे पे यहाँ छात्रावास सुविधा उपलब्ध है, लड़का लड़की दोनों के सेपरेट आके अपना एडमिशन ले सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।